हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो बायो के लिए सिर्फ रिवीजन चाहिए होता है, जो कि मोस्टली बच्चे बायो की रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री रह जाता है। इसलिए मैं एक रैपिड रिवीजन सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें कि आप अपना रिवीजन विद इन 10 to 15 मिनट्स में यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और हम लोग होल बायो को पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 से शुरू करेंगे, देन क्लास 12 की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। डाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस। जितने भी स्पीसीज डिस्क्राइब्ड हुए हैं उनका जो रेंज है वो कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियंस। इतने स्पीसीज अब तक डिस्क्राइब हो चुके हैं। Then identification, the organism described correctly by the help of identification। जितने भी organism described हुए हैं वो correctly इसीलिए describe हो पाए हैं क्योंकि उनका proper क्या हुआ है, identification हुआ है। Then अब हम आते हैं nomenclature पे। The particular organism is known by the same name all over the world। nomenclature means किसी भी organism का नामकरण, और वो नाम ऐसा होना चाहिए कि उसको all over world में एक ही नाम से पुकारा जाए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, nomenclature कहते हैं। Then classification, the process by which anything is grouped in convenient categories based on same similar observation characters। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीसीज है, उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप वाइज कैटेगराइज करते हैं। तो कोई भी स्पीसीज जो है जब हमको मिलता है, सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, और वो पर्टिकुलर जिस स्पीसीज के ग्रुप से सिमिलर मिलता जुलता लगता है उसको हम उस ग्रुप में क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और मैंने एक बात बताया कि जो नॉमेनक्लेचर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है। तो जितने भी स्पीसीज हैं या तो वो प्लांट होंगे या फिर एनिमल्स होंगे। तो प्लांट के लिए हम यूज करते हैं ICBN, देन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं ICZN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। देन ICZN का होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देन हम आगे बढ़ते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। There are the two components in binomial nomenclature। binomial nomenclature में कितने components होते हैं, दो components होते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से देख सकते हैं, बाय मतलब क्या होता है, दो। तो इसमें कितने components हुए, दो components हुए। This naming system is given by Carolus Linnaeus। Carolus Linnaeus एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये नेमिंग सिस्टम दिया हमें। फर्स्ट कंपोनेंट इज जेनेरिक एंड देन सेकंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट। उन्होंने क्या बताया कि ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला कंपोनेंट क्या होता है, जेनेरिक, इट मींस की जीनस, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, इट मींस की स्पीसीज। एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो उन्होंने बताया एक एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका का, जो कि इसका कॉमन नेम होता है मैंगो। ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पे मैंजीफेरा उन्होंने बताया कि एक जीनस है, और इंडिका बताया उन्होंने कि एक स्पीसीज है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, कि आपको चारों रूल समझ आ गए होंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, that means at the end of the biological nomenclature author name written for example। देखिए, एक साइंटिस्ट ने जब इस सिस्टम को दिया था तो उन्होंने उनके ऑनर पे क्या कर दिया गया, किसी भी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के पीछे उनका नाम ऐड कर दिया गया। अब पूरा नाम तो ऐड नहीं कर सकते थे, इस वजह से उनका नाम का एक छोटा सा लेटर या एक छोटा सा वर्ड ले लिया गया, लिन। तो कैरोलस लिनियस साहब ने हमें बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया था, देन इसी बेसिस पे उनका नाम किसी भी बायोलॉजिकल नेमिंग के पीछे लगेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंडिफेरा इंडिका है तो उनका नाम का लिन लग गया, तो अब पूरा नाम क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका लिन। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर उस ऑथर का नाम रखा गया है, इट मींस कि उसी के नाम के बेसिस पे ये पूरा रूल बनाया गया है। तो लास्ट में अगर लिन लिखा हुआ आ रहा है तो ये एक करेक्ट ऑप्शन होगा, या फिर आपको इस नाम के बगैर बजाय भी दूसरे और कोई नाम होंगे, जैसे कि कैरोलस रख दिया या लिनिये पूरा रख दिया लिनिये, तो इस बेसिस पे आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है लिन ही रखा गया, उनके नाम का क्या रखा गया, लिन। पर्टिकुलर लिन को आपको याद रखना होगा कि किसी भी बायोलॉजिकल नेम नॉमेनक्लेचर के पीछे लिन आ रहा है तो इट मीन्स कि उनके
ऑनर पे, उन साइंटिस्ट के ऑनर पे इस नाम को क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी। On the basis of characteristics, all living organism can be classified into different taxa. आप यहाँ पे समझिए टेक्सा क्या होता है। मैंने यहाँ पे साइड में आपके लिए डिब्बे में लिख दिया है कि टेक्सा क्या होता है। जैसे कि वीट, राइस, मेज, डॉग, कैट, काउ, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि वीट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए या वीट का शेप, साइज, फिगर, डायग्राम कुछ बताइए उसके बारे में, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, वीट के बारे में चलेगा कि वो दिखने में कैसा होता है, उसके पास क्या क्या फीचर्स होती हैं और वो किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो आपके दिमाग में पूरा वीट वीट चलेगा। तो पर्टिकुलर एक स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं। पर्टिकुलर एक स्पीसीज जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैटेगरी वाइज उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर क्या हो गया, टेक्सा हो गया। ऑल कैटेगरीज टू साइंटिफिकली टर्म यूज टेक्सा। जितने भी यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज दिख रहे हैं, वीट, राइस, मेज, कैट, डॉग, काउ, ये सारे पर्टिकुलर एक टेक्सा होते हैं। और इन्हीं टेक्सा को जब हम क्या करते हैं, इनकी कैटेगरी, इनके कैरेक्टर वाइज इनको क्लासिफाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। और एक वर्ड इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है, सिस्टमैटिक्स इन लैटिन वर्ड। देखिए सिस्टमैटिक्स को लैटिन में क्या कहते हैं, सिस्टेमा। इट मीन्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही को क्या कहते हैं हम, सिस्टेमा कहते हैं। और ये वर्ड भी किसने दिया था हमें, कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस में इसमें पूरा क्या एक बुक प्रिंट किया था, पब्लिश किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे नाम का उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने पूरा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आपको टेक्सोनॉमी भी समझ आ गया होगा कि डिफरेंट टेक्सा को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसी टेक्सोनॉमी को एक स्टैंडर्ड वर्ड में लिख दिया गया है, स्टैंडर्ड वर्ड में इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए टेक्सोनॉमिक हायरार्की ये है कि जितने भी टेक्सा है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अरेंज कर दिया गया है, उसी को हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। अब वो पार्ट्स क्या हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे अरेंज किया गया है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है, द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज में क्या मिलता है हमें, उसका फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, ये इसका कॉमन नेम क्या होता है, मैंगो। उसके बाद देखते हैं सोलेनम टुबरोसम, जो कि कॉमन नेम में क्या कहलाता है, पोटैटो। उसके बाद पैंथरा लियो, लायन। पैंथरा टिग्रिस, टाइगर। देन सोलेनम नाइग्रम, मकॉय। सोलेनम मेलॉन्जेना, जिट मीन्स की ब्रिंजल। तो ये जितने भी हैं, मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथरा, उसके बाद सोलेनम, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हो गए, एक जीनस हो गया। फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, जीनस कहलाते हैं। देन सेकंड कंपोनेंट आप देख सकते हैं, इंडिका हो गया, टुबरोसम हो गया, लियो हो गया, टिग्रिस हो गया, नाइग्रम हो गया, मेलॉन्जेना हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके स्पीसीज हैं। सेकेंड कंपोनेंट स्पीसीज के होते हैं। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो वो स्पीसीज में सबसे ज्यादा क्या दिखती हैं, सिमिलैरिटीज दिखती हैं। एक इंडिविजुअल स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे कि मैंगो में उसकी खुद की सिमिलैरिटीज होंगी, पोटैटो में उसकी खुद की बहुत सी सिमिलैरिटीज होंगी, लायन, टिग्रिस, मैकॉय, ब्रिंजल, ये सब में उसकी क्या होंगी, खुद की सिमिलैरिटीज होंगी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंपोनेंट क्या है हमारा, जीनस। और ये हमारे टेक्सोनोमिक हायरार्की का सेकेंड कैटेगरी वाइज जो ये किया गया है, अरेंज किया गया है, तो ये सेकेंड अरेंजमेंट है हमारा। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जितने भी रिलेटेड स्पीसीज है उसको कंप्राइज करके एक वर्ड आया है जीनस। इट मीन्स कि यहाँ पे जीनस तो होंगे लेकिन पर्टिकुलर बहुत से स्पीसीज का एक जीनस का है कहलाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कंप्राइज वे में लिखा गया है इसको।
कंप्राइज कर दिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सोलेनम टुबरोसम, इट मीन्स की पोटैटो, पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, सोलेनम टुबरोसम। एंड देन सोलेनम मेलोंजेना, ब्रिंजल, ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम होता है सोलेनम मेलोंजेना। ये दो इस पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीसीज है, बट उनका देखिए आप कि जीनस क्या है, सेम है, सोलेनम सोलेनम, जीनस सेम है बट स्पीसीज क्या है, स्पीसीज डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज बट सेम जीनस, इसी को आगे चल के हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कंसाइज वे हो गया है, स्पीसीज डिफरेंट है बट यहाँ पे उनका जीनस क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब आगे चल के हमें कंप्रेसनेस दिख रही है, चीजों में कंप्रेसनेस दिख रही है। और देखिए एक और एग्जांपल देखिए, पैंथरा लियो, पैंथर टिग्रिस, पैंथरा पार्डिस। देखिए तो यहाँ पे जो पैंथरा है वो तो सेम है, जीनस तो सेम है, बट जितने भी स्पीसीज है वो तो अलग है। लियो को कहते हैं लायन, देन टिग्रिस मतलब टाइगर, और लेपर्ड मतलब पार्डिस मतलब लिपर्ड। तो ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है बट इसका जीनस क्या है, सेम है। तो हमें यहाँ पे कंप्रेसनेस दिखा कि स्पीसीज तो बहुत से हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है पर उनका जीनस क्या है, सेम है। आगे बढ़ते हैं फैमिली पे। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद टिल स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। देखिए फैमिली में क्या हो गया यहाँ पे कि आपका और ज्यादा लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज दिखने को मिल रही हैं एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज से। जितना जीनस और स्पीसीज में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती थी, लेकिन अब फैमिली में आके वो क्या होगी, और ज्यादा लेस हो गई। एग्जाम्पल से समझते हैं, सोलेनम, पेतूनिया और धतूरा, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए आपके जीनस है। सोलेनम अलग जीनस है, पेतूनिया अलग जीनस है, धतूरा अलग जीनस है, बट इन सब का फैमिली क्या है, सोलेनेसी। इन सब का फैमिली क्या है, सोलेनेसी। आगे देखते हैं, फेलिडी और कैनिडी, ये दोनों अलग अलग क्या हो गया, फैमिलीज हो गए। फेलिडी का फैमिली कौन है, मतलब फेलिडी किसका फैमिली है, कैट का, और कैनिडी किसका फैमिली है, डॉग का। तो ये पर्टिकुलर अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आकर के हमें क्या मिला, और भी कंप्रेसनेस मिली और डिसिमिलैरिटीज की तरफ हम बढ़ते गए। यहाँ पे कम सिमिलैरिटीज मिली एज कंपेयर टू स्पीसीज और जीनस। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर। The similar character are less in number as compared to family. अब family से भी less number of similarities कहाँ मिलेंगी हमें, orders में मिलेंगी। For example, convolvulaceae and solanaceae। ये convolvulaceae और solanaceae एक क्या है, family है, दो अलग अलग तरह के क्या है, family है, लेकिन ये एक ही order में आते हैं जिसको कहते हैं polynomials। तो polynomials एक ही तरह का क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, जिसमें कि दो अलग अलग तरह के फैमिली आते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, फेलिडी कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी दो अलग अलग तरह के क्या है, फैमिली हैं, लेकिन ये एक ही ऑर्डर में आते हैं जिसको कहते हैं कार्निवोरा। मतलब कि कैट की फैमिली और डॉग की फैमिली एक ही ऑर्डर में आती है जिसको कहते हैं कार्निवोरा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आगे चल के चीजें और भी कंप्राइज हो रही हैं। देन हम आते हैं क्लास पे। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। अब देखिए रिलेटेड ऑर्डर की कैटेगरी पे अब आएंगे क्या, क्लासेस आएंगे। प्रीमेटा, कार्निवोरा, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर है बट इसका जो क्लास है वो मैमेलिया है। मतलब सिमिलर आप देख सकते हैं कि कंप्रेसनेस यहाँ तक बढ़ चुकी है कि डिफरेंट ऑर्डर्स एक तरह की क्लास को डिस्क्राइब कर रही हैं। यहाँ पे दो अलग अलग तरह का ऑर्डर है बट क्लास क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। आगे बढ़ते हैं, फाइलम एंड डिवीजन। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि फाइलम जो है वो एनिमल में पाया जाता है, देन डिवीजन जो है वो प्लांट्स में होता है। ठीक है, क्लासेस लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड along with the mammals constitute the next higher category called phylum। देखिए फाइलम में क्या क्या इंक्लूड है, आपके जितने भी फिशेज हो गए वो सारे, एम्फीबियंस हो गए वो सारे, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और इवन के आपके मैमल्स, ये सारे कहाँ आते हैं, आपके फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किंगडम में। किंगडम इज अ हायर कैटेगरी, किंगडम इज अ हायर कैटेगरी इन प्लांट एंड एनिमल। किंगडम सबसे हायर कैटेगरी है, किसी भी प्लांट का और किसी भी एनिमल का सबसे हायर कैटेगरी क्या है, किंगडम है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कौन से किंगडम में आता है, प्लांटे,
और एनिमल्स की बात करें तो एनिमेलिया किंगडम हो जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं, जितनी भी टेक्सोनॉमिक हायरार्की है उसका अगर देखें स्पीसीज टू किंगडम, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, एंड किंगडम टू स्पीसीज ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो एक चीज आप देखें कि स्पीसीज जो है उसमें क्या है, मोर सिमिलैरिटीज है, और ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटीज लेस होती जाती है, तो किंगडम में सबसे कम सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलता है। ये सीरीज आप याद रखेंगे, सबसे पहले स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, देन किंगडम। ये पीवाईक्यू में भर भर के पूछा गया है, इनकी सीरीज पे बहुत सारे पीवाईक्यू बने हैं, तो आपको ये सीरीज याद रखना है। फैमिली के बाद हमारा क्या आ जाता है, फैमिली के बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर, देन क्लास। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि फैमिली के बाद बच्चे क्या कर देते हैं, क्लास में टिक कर देते हैं, तो फैमिली के बाद ऑर्डर देन क्लास, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा ये एनसीईआरटी का टेबल बचा हुआ है, इसे भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इस टेबल से जो है ना, इस टेबल से भी बहुत सारे पीवाईक्यू इस टेबल से बने हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे है ये कॉमन नेम, देन बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन। सबसे पहला एनसीईआरटी में दिया गया मैन, मैन को होमोसेपियंस कहते हैं, उनका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमोसेपियंस। जीनस हमारा हो गया होमो, होमिनिडाई हमारा क्या हो गया, फैमिली, प्रीमेटा हमारा क्या हो गया, ऑर्डर, मेमिलिया क्लास, एंड कॉर्डेटा हमारा क्या हो गया, फाइलम। क्योंकि हम एनिमलिया किंगडम से आते हैं, तो ये कॉर्डेटा क्या हो जाएगा, हमारा फाइलम हो जाएगा। देन हाउस फ्लाई का अगर हम देखें तो मुस्का डोमेस्टिका उसका क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम, मुस्का जीनस कहलाता है उसका, मुशिडाई उसका फैमिली हो जाएगा, डिप्थेरा उसका ऑर्डर हो जाएगा, इंसेक्टा उसका क्लास हो जाएगा, देन अर्थोपोडा उसका क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा। मैंगो पे आते हैं, मैंजीफेरा इंडिका उसका क्या है, बायोलॉजिकल नेम है, मैंजीफेरा जीनस हो गया, एनिकार्डियेसी इसकी फैमिली हो गई, सेपिंडेल्स इसकी ऑर्डर हो गई, डाइकोटिलिडनी इसका क्या हो गया, क्लास हो गया, देन एंजियोस्पर्मिया क्या हो गया, इसका डिवीजन हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये इसका क्या है, डिवीजन है। देन वीट पे आते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बायोलॉजिकल नेम होता है वीट का, ट्रिटिकम जीनस हो गया, पोएसी इसका फैमिली हो गया, पोइल्स इसका ऑर्डर हो गया, मोनोकार्डियस इसका क्या हो गया, क्लास हो गया, देन एंजियोस्पर्मिया इसका क्या हो गया, डिवीजन हो गया। आई होप कि आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगा होगा। देन हम इसका क्या करने वाले हैं, पीवाई के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके जो पीवाई के हम करने वाले हैं वो आप तक इजीली पहुंच सके। और आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।